अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नादिया। जी बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर है 1.4। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको प्रूफ डेट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि इक्वल के इस साइड के और इस साइड का आंसर सेम निकले। तो सबसे पहले आपको इसी की से की इक्वेशंस दी गई है, ठीक है। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट है, इस साइड पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, एक साइड का स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा। और इसका जो है फार्मूला ओपन कर देंगे हम, 2 टू ज़ 4, 5 5 ज़ 25 और 2 5 ज़ 10 और 10 टू ज़ 20, 20x, ठीक है जी। फार्मूला ओपन कर लिया और ये हमारे पास रकम ऐसे ही आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है जी, इस इक्वल को हमने साइड पे ले जाना है जीरो के, और इन दोनों रकमों को ओपन कर देना है। जब ये इक्वल इस साइड पे जाएगा तो ये जो साइन है ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस में था माइनस में आ गया, और ये प्लस में था ये भी माइनस में आ जाएगा। फिर हम इसमें से प्लस माइनस कर लेंगे, 4x की 2 ऐसी आ जाएगी। 25 में से जो है 16 माइनस हो गए 9 आ जाएगा, और 20x में 7 माइनस हो गए 13x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपके पास कोई इक्वेशंस ये इस तरह की बन जाएगी। यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, यहाँ हम करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद हम जो है दोनों में से कॉमन जो होगा वो बाहर साइड पे लिख देंगे, और इस तरह दो हम इक्वेशंस या दो जो है हम साइड्स बना लेंगे। अब देखें जी, ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो दोनों को एक साइड को, एक को इस साइड पे इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, एक को इस साइड पे इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। x + 1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इधर आ गया, इक्वल इस साइड पे आ गया, जीरो की वैल्यू नहीं, ये प्लस था ये माइनस में चला गया। 4x + 9 इक्वल टू 0, 4x इक्वल -9, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 4 था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो -9 4 आ गया। अब देखिए जी, हमारे पास दो आंसर्स निकले हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। अब हमने क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारे दोनों साइड के आंसर इक्वल आए। अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग कैसे करेंगे, जो ये क्वेश्चन ऊपर था इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। उसमें अब क्या करूँगी, एक फर्स्ट टाइम पुट करूँगी x की वैल्यू -1, दूसरी दफ़ा पुट करूँगी x की वैल्यू -9/4, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करती हूँ -1, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -1 पुट करते जाएंगे बच्चों, दोनों साइड पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह के जमा माइनस हो के इसकी 9 बन जाता है, 9 का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 3 आ गया। ये देखें 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि जो -1 आंसर निकला है ये ठीक है। अब ये वाला आंसर हम पुट करेंगे पता, या ताकि पता चल जाएगा कि ये जो हमने इक्वेशन किया है ये भी ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, अब हम पुट करेंगे इन इक्वेशंस नंबर 1 -9/4, सेम वही क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, वही मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब देखें जहाँ पे x है, मैंने ये जूम भी कर दिया, जहाँ x है वहाँ इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे। यहाँ कटिंग हो सकती थी, इस 4 की 2 के साथ तो कटिंग कर दी है। इसके बाद ये इस तरह का आंसर निकलेगा। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जमा माइनस। अब ये जो 16 है और ये जो 4 है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया इस तरीके से, फिर ये निकल आएगा। इसकी साइड पे 1/2 आ जाएगा, 10 में से 9 माइनस 1 और /2 आ गया। यहाँ स्क्वायर रूट थी, इसकी स्क्वायर रूट खत्म कर 1/2, दोनों साइड के आंसर ठीक हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो -1 -9/4 निकला है ये हमारा हल सेट है, सॉल्यूशन सेट है, और ये आंसर ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, इसके बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं। आ जाएं, हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं बच्चों। इसी तरीके से स्टार्ट लें क्वेश्चन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट थी तो हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद ये स्क्वायर इसके साथ कट गई, कटिंग होने के बाद यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन हो गया 2ab का। फार्मूला ओपन होने के बाद हमने वही उसी तरीके से इसकी तरतीब लगाई, तरतीब लगाने के इक्वल टू 0 इस साइड पर कर दिया। अब क्योंकि 0 इस साइड अच्छा नहीं लगा तो इसको उठा के हमने इस साइड कर दिया, सारी रकम को उठा के इस साइड लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दो आंसर्स निकले, दोनों आंसर्स निकालने के बाद उन दोनों आंसर्स को 1 बाय 1 करके पुट करेंगे, चेकिंग करेंगे जी। यहाँ पे देखें जी, मैंने ये क्वेश्चन आंसर पुट किया। अब x के अंदर हमने क्या पुट किया, सबसे पहले मैंने x के अंदर 1 की वैल्यू पुट किया, जहाँ x था वहाँ 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ पे ये देखें जी, ये आंसर निकला है सेम। तो अब नाउ पुट x -2 और /9, इसका जो x की सेकंड वैल्यू थी, सेकंड आंसर था जो ये निकला था,
अब इसको पुट करेंगे। अब इसको पुटिंग किया, पुटिंग करने के बाद आपके सामने ये सारा सोल्यूशन है, ये देखते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये इसका आंसर, जब इसकी स्क्वायर रूट खत्म होगी तो ये आंसर आता है और इसकी तरफ ये आंसर है, तो दोनों आंसर सेम नहीं हैं। एक्सटर्नल सॉल्यूशंस यानी कि जहाँ पे आपका ये सेट नहीं निकलता, यहाँ पे ये आंसर सही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे आंसर निकला था, ये हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन था, और हमारा जो हल सेट था, सोल्यूशन सेट था, वो हमारा था एक्स की 1, यानी कि ये हमारा एक्स की 1 सोल्यूशन सेट है और ये एक्सटर्नल सोल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप समझ आ गया ना कि देखें यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में तो दोनों सेम थे, आंसर दोनों के सेम थे, लेकिन इसमें हमारे दोनों आंसर सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4x और -3 है, -3 को इस साइड पे लाके +3 कर देंगे और इक्वल निशान डाल के ये वाली रकम इस साइड पे लेंगे। अब उसी तरीके से टेकिंग स्केल लिया, स्केल लेने के बाद ये स्केल रूट के साथ इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है जी, कटिंग होने के बाद ये जो था इसका फार्मूला 2ab का खुल गया, आगे ये भी ओपन हो गया। फिर हमने सबको सोल्यूशन करते गए, या आप देखते जाए, मुझे बार बार तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखें। ठीक है, उसमें से प्लस माइनस जो होते हैं वो किए, इसके बाद इसके आंसर्स निकाले, दोनों को सॉल्व किया और हमारे पास दोनों साइड पे आंसर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से चेकिंग करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, पहले -1 पुट की, पुट करने के बाद इसका आंसर ये -1 में और ये 1 में है, तो इक्वल नहीं निकला। ठीक है, आगे करते हैं जी, दूसरा आंसर पुट करते हैं। 9 पुट हम x की वैल्यू जो हमारी निकली थी 15, 16, अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये देखें जी, वैल्यू पुट करते जा रही हूँ और यहाँ पे भी ये हमारे साथ क्या हुआ है जी, दोनों साइड पे आंसर आ गया सेम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आंसर माइनस में था और स्क्वायर रूट से निकलने के बाद आपको पता है प्लस माइनस में आंसर होता है, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, तो ये हो गया हमारे सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये बात नहीं कि जो जिसका एक्सटर्नल सेट निकलता है वो क्वेश्चन ठीक नहीं, वो भी क्वेश्चन ठीक होता है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि आपके वो जो सेट था वो उसके मुताबिक था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। यहाँ पे देखें जी, ये क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से सेम जैसे पीछे हम करते आए हैं। स्केल लिया, स्केल लेने के बाद स्केल रूट की कटिंग कर दी, फार्मूला ओपन हुआ, उसके बाद इनको ज़ीरो की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों साइड पे एक एक आंसर निकला है। जब दोनों साइड के आंसर्स निकल आ जाएंगे तो फिर आप चेकिंग करेंगे, और चेकिंग में वही हम काम करेंगे कि x की वैल्यू पहले हम -12 और फिर x की वैल्यू माइनस नहीं यानी कि 4 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की और हमारे जो x की वैल्यू -12 पुट की थी वो हमारा जो है इक्वल आंसर नहीं निकला, तो इसका मतलब है ये होगा एक्सटर्नल सॉल्यूशंस। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 7, दोनों साइड पे पुट करने के बाद x की वैल्यू -7 पुट की, पुट करने के बाद इसको हल करते हैं, हल करने के बाद दोनों का आंसर सेम है, तो सोल्यूशन सेट हो गया भाई 7 और एक्सटर्नल सेट हो गया -12। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखें जी स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर है कुछ इस तरीके से है, तो आपने क्या करना है, आपने नाउ टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट्स लेने के बाद यहाँ पे ये इसके साथ इसकी कटिंग नहीं कर देनी, बल्कि हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने तवज्जो से देखना है कि मैं इसको ओपन करूँगी, 2ab वाला फार्मूला ही ओपन कर, AB 2ab। ठीक है जी, और ये ऐसे आगे ये इसके साथ इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास होगा जी, ये हमारी ये और ये आपस में कटिंग हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे आ गए, और ये जो है कि आपस में ये पूरी एक बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे इसकी, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये सारी रकम आपस में मल्टीप्लाई होकर एक इकट्ठी अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे जी, फिर हम इन दोनों रकमों को अरेंज कर लेंगे। x 2 थे तो 2x लिख लिया, 21 और 5 था तो 26 हो गया, +2 ये वाला आ गया, और ये सारी रकम इसी तरीके से मौजूद हो गई। अब देखें जी, यहाँ पे जो ये वाली रकम है आपकी, ये वाली रकम ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैंने इस रकम को उठा के इस साइड पे ले आऊँगी, मल्टीप्लाई कर लें, या अब इनके साइन हमने चेंज कर दें। ठीक है, जमा माइनस हो के कुछ इस तरह का सोल्यूशन है। अब आपके पास जब इस तरह की फॉर्म है बच्चों,
आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे दोबारा से स्केयर लेना है। अब मैंने यहाँ दोबारा से स्केयर लिया और इसके स्केयर को इससे कटिंग की और इसको 2 के साथ, यानी कि ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ये 4 और ये रकम इस तरीके से आ गई, ठीक है जी। और इसका यहाँ पे 2ab वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी रकम को, फिर सारी रकम को इसी तरीके से अरेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद यहाँ पे नाउ टेकिंग अ फार्मूला, हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे जो हम पीछे फार्मूला कोऑर्डिनेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था बी वाला, ठीक है जी। आपको याद होगा वही फार्मूला मैंने इसमें ऐड किया है, ए बी सी की वैल्यू निकाली है। फार्मूला पुट करने के बाद देखते जाएं, ये आंसर निकला, प्लस माइनस में था, एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस कर लिया और ये कुछ इसी के साथ है। अब जब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है और जब ये इस तरीके से सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपको चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे मैंने चेकिंग नहीं की क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया था, फार्मूला लगा लिया था। अब नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यह स्क्वायर लेने के बाद इसका फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ AB और ये कटिंग हो जाएगी इसके साथ और ये ओपन हो जाएगा। फिर ये इसी तरीके से आ गया, ये इसकी रकम, ये इसकी रकम, ये वाला 2 आ गया और इस रकम को आपस में मल्टीप्लाई करके इसी के से लिख लेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप यहाँ देखें जी, अब इन रकम को प्लस माइनस करके ये रकम निकल आती है हमारे, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इस रकम को ऐसे लिखें। अब ये जो है मेरे पास ये वाली रकम, इसको मैं इस साइड ले आऊँगी इक्वल के इस साइड, ठीक है। इस साइड लेके जाऊँगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस करके आपके पास ये निकले। अब यहाँ पे दोबारा स्केयर्स लेंगे, स्केयर लेने के बाद ये यहाँ से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये रकम निकल आएगी। यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन होकर ये निकल आएगा, इक्वल के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों रकमों को अरेंज करेंगे और फिर कटिंग करने के बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के बाद यहाँ पे इसका मिड टर्म निकाल लिया, ठीक है जी। मिड टर्म ब्रेकिंग की है, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद इसके यहाँ पे 2 आंसर। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसके मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद 2 आंसर निकले हैं, तो यहाँ हम फार्मूला नहीं ऐड करेंगे, हम चेकिंग करेंगे। वही क्वेश्चन से लिखा, एक दफ़ा x की वैल्यू हमने 9 -9/3 और एक दफ़ा हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। देखते हैं चाहे आप, पहले 3 पुट किया मैंने, आंसर ठीक था, फिर मैंने उसके अंदर पुट किया 19/3, ये देखें 19/3 पुट किया। सारे पुट करने के बाद अब देखें जी, ये सो ऑन चलता जा रहा है, नो पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं इसको और सॉल्व करती तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ये एक्सटर्नल सेट है, ये सोल्यूशन सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड लिया, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, ये उसी तरीके से इसके फार्मूले ओपन हो गए, 2ab और ये आगे जी इसकी साथ कटिंग हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगा, 2 ये आ गया और इनको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे और आगे ये आ जाएगा। फिर वही अरेंज करेंगे, ये वाली रकम उठा के इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड से रकम जब इस साइड आती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अब कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, तो हम यहाँ पे दोबारा से स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद इस स्केयर को इसके साथ कटेंगे, 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, बाकी की रकम इसी तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, इसको इसके सब के साथ इस बाकी सब रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे सोल्यूशन करके। फिर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग है, नीचे मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, उन दोनों आंसर्स को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे दोबारा चेकिंग करेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू 82/3 पुट करेंगे जी। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की और आंसर कुछ इस तरीके से निकला, यानी कि एक्सटर्नल निकला। फिर हमने x की वैल्यू 82/3 पुट की, फिर यहाँ पे आके ये कुछ इस तरह का लॉन्ग आंसर निकला है, दोबारा स्क्वायर रूट्स पुट करना पड़ेगा। ये देखें नहीं हो रहा, सेल सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इसका हल सेट यानी कि खाली सेट है, ये सॉल्व हो ही नहीं रहा, ये इक्वल ही नहीं है, ये एक्सटर्नल सेट है, इसका सोल्यूशन सेट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 7 दोनों जो है इनके हल सेट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें, यहाँ पे भी टेकिंग स्केयर लिया है, स्केयर लेने के बाद कटिंग की है, कटिंग करने के बाद उसका यहाँ पे इसकी कटिंग होगी, इसका फार्मूला ओपन हो गया, AB 2AB, ठीक है जी। और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 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 2 2
ये कटिंग होगी, ए साइड पे निकला है। अब इस स्क्वायर रूट्स की इसके साथ और इसकी इसके साथ कटिंग होगी, ये आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया और इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे जी, हमारी ये जो ये वाली रकम है, पहले तो इन सारी रकम को हम एक्सचेंज कर देंगे। 5a आ जाएगा, ठीक है जी, x जमा में एक माइनस में कटिंग हो जाएगी, -2 ये वाला आ गया और ये रकम आ गई। अब ये 5a को उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे इक्वल के, और यहाँ पे दोबारा हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद इसकी इसके साथ कटिंग करेंगे, 2 2 4 कर देंगे कि कुछ इस तरीके से रकम होगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर ये निकल आएगा। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्योंकि x की 2 और x है, एक और रकम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन 4 है, 4 साइड पे ले लिया, बाकी रकम ऐसे लिख दिया। अब इसका एक 4x को इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस 3a को भी इक्वल टू 0 कर देंगे, दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू एक साइड पे 0 है, एक दूसरी तरफ -3a है। अब हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग में x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने के बाद ये आप देखें सॉल्व करते जा रहे हैं और आंसर सेम निकला है। नाउ x की वैल्यू 3a पुट करेंगे और इसको भी सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा हल सेट क्या निकलेगा, यानी कि ये हल सेट हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है जी, सोल्यूशन सेट निकल आया। ये एक्सटर्नल सेट नहीं है बल्कि सोल्यूशन सेट इसका निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए बच्चों। ये कुछ इक्वेशंस इस तरीके से, यहाँ पे आपने क्योंकि ये देखें यहाँ पे x की 2 x प्लस 1 है, x की 2 -1 है और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे कि लेट कर लेंगे x की 2 प्लस x इक्वल हो जाएगा y के, ये मैंने लेट कर लिया। अब इस सारी वैल्यू को मैं y यानी कि जहाँ पे ये वैल्यू है कि वहाँ उस जगह पे मैं y पुट करती जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है जी। अब जब इस तरीके से आएगा हम टेकिंग स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद आपको मैंने जैसे पहले बताया था AB 2AB, ठीक है, और 1 1 ज़ा 1 ही होता है। फिर इन दोनों को, ये दोनों इस आपस में इस तरह कटिंग हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगे, -2 आ गए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये जब y 2a और 1 1 एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, ये वाला -2 आ गया और ये वाली रकम हमारी y की 2 प्लस माइनस वाला y कट जाएगा, -1 इक्वल 1 आ गया। अब यहाँ पे ये रकम जब इस तरीके से आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने टेकिंग स्केयर लेना, स्केयर यहाँ से इसके साथ कट गया, 2 2 4 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा और ये इस तरीके यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेके आएंगे, जो कटिंग होता है कटिंग कर लेंगे, ये हमारे पास एक इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4y को भी 0 के इक्वल कर देंगे और -5 को भी इक्वल कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो आंसर, एक आंसर है 0 और दूसरी साइड में हमारे पास आंसर है 5/4। अब क्या करेंगे जी, अब हमने सेम वही अपना जो है ना x की 2 प्लस x इक्वल है y/4, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था ये, तो मैं यही दोबारा वापस यहाँ पे लिखूंगी और इसकी जगह इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे आगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग हो गई यहाँ से। अब a b और c हम इस तरीके से इनको वैल्यू देंगे, फार्मूले को ऐड करेंगे और फार्मूले को ऐड करने के बाद फार्मूला तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, पिछली इतनी वीडियोस में मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, आप देख लीजिए और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। एक बार फिर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे पास कुछ इस तरह की यहाँ देखें जी, मैंने इसको लेट कर दिया इक्वल टू y के, यहाँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, लेट करने के बाद ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लेने के बाद इसका फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इनसे कट जाएगा, a b इसी के से आएगा, 2 ये आ गया, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करके लिख दिया इक्वल टू 9 है। यहाँ पे इन दोनों को अरेंज कर देंगे, ये इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे ये वाली रकम इसके इस साइड पे चली जाएगी, ठीक है जी, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे दोबारा से स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद ये स्केल इसको काट देगा और 2 2 4 हो जाएगा और इसकी रकम ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे इसका 2ab वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। फिर क्या होगा जी, इसको इस 4 को इन सब रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, 4y की 2 प्लस 14y प्लस 64, 4 16 64 और यहाँ पे इस फार्मूले को भी अरेंज कर लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ से जो रकमें आपस में कटिंग होती होगी, जैसे कि ये 4y और -4y की कटिंग होती है, कटिंग कर देंगे। बाकी हमारे पास 64 40y की जो बची हैं, इन रकम को अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप और स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आएगी। अब ये हमारे पास x 2 यानी कि 2 आवर्स फॉर्म निकल आती है, तो हम क्या करेंगे जी,
63 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे और इस तरीके से आ जाएगा। y की वैल्यू निकलेगी आपस में इनकी 63 और 36 की आपस में कटिंग करेंगे तो कटिंग करेंगे 21 और नीचे 12 कट हो गया 4 और ऊपर आ जाएगा 7, फिर y इक्वल हो जाएगा -7/4 के। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे जो हमने यहाँ पे लेट किया था वही रकम हम वापस लिखेंगे, इक्वल हम y की रकम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम उस सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या हम इसको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू देंगे, फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करने के बाद सो ऑन वही सेम कहानी है जो पीछे कई सवालों में आप देखते आ रहे हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया। यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद इनको माइनस किया, माइनस के बाद इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने यानी कि इसका स्क्वायर रूट में इसका एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद कुछ इस तरह की रकम आई। यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन था 4 को बाहर निकाल दिया, फिर इसकी आपस में कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का एक्स का आंसर निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैं क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन करूँगी। आगे जो एक क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ये देख लें जी, यहाँ पे भी हमने x की 2 + 3x को इक्वल कर दिया y के और कुछ इक्वेशंस को इस तरीके से बना दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लेने के बाद इसका फार्मूला खोलेंगे, यहाँ से ये कटिंग होगी, ये भी ये निकल आया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई प्लस वगैरह जो कहना था किया, उसके बाद इस रकम को उठा के इस साइड पे लिया है और ये कुछ रकम इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी जैसे कि पिछले 2-3 क्वेश्चंस में आप कर रहे हैं। इसके बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इसके साथ इसकी कटिंग कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसकी आपस में जो कटिंग होती है ये y की 2 ये y की 2 से करेंगे, 36 36 से कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 25y, ये 13y और 12y आपस में प्लस में और इक्वल टू 0 है। जब ये इक्वल टू 0 के 25 इसके साथ अगर डिवाइड करने के लिए आएगा तो कटिंग होने के बाद भी 0 ही आंसर रह जाएगा। अब हमने जो लेट किया था वो हम पुट करेंगे इक्वल टू 0 के, इस तरीके से हमारे दोनों एक तरफ आंसर x 0 और दूसरी तरफ x का आंसर -3 निकल आएंगे, ठीक है जी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में पुट जो है क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और आई होप सो कि मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगी और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।